अब अकबर कहते हैं आया था, अकबर कोई नहीं आया था यहाँ पर, न कि अकबर नहीं आया, क्योंकि वो सनातन को मारने पड़ा नहीं था, उसने हिंदुओं को हमेशा ही कष्ट दिया उनको। तो दोस्तों ये देखिए ज्वाला माता जी का भव्य मंदिर। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अकबर ने यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था, मगर मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकबर ने इस मंदिर को और कांगड़ा में जो और भी मंदिर हैं उन्हें बस लूटा और नष्ट किया। अकबर कभी भी छत्र नहीं चढ़ा सकता। अकबर ने हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर माँ ज्वाला देवी के आशीर्वाद से और हमारा जो सनातन धर्म है ना, बहुत ही मजबूत है। उसे नष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पर। तो दोस्तों आज मैं आपको माँ ज्वाला देवी के दर्शन कराऊंगा और यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में संपूर्ण जितनी भी हो सकती है जानकारी दूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दे सकूं। ज्वाला मैया मैं लड़ फड़ेया तेरा मंदिर तेरे ओ मैया 64 सीढ़ी मंदिर तेरे ओ मैया 64 सीढ़ी ओ ज्वाला मैया चढ़ दिनू हो गया सवेरा ओ ज्वाला मैया चढ़ दिनू हो गया सवेरा ओ ज्वाला। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्य स्थान, साधु संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। तो आज मैं आ चुका हूं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता ज्वाला देवी जी के मंदिर में। ये 52 शक्तिपीठ में से दूसरा शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या देवी के बाद इसका स्थान आता है। तो दोस्तों मेरी 52 शक्तिपीठ की यात्राएं चल रही हैं और आज ये मेरा तीसरा है शक्तिपीठ है। पहला मैं अपना कुरुक्षेत्र में, फिर ब्रजेश्वरी माता के और तीसरा ये आज माँ ज्वाला देवी के। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बात और, वीडियो देखते हुए जय माता की ज़रूर बोले। जय माता की। चढ़ दिनू हो गया सवेरा ओ ज्वाला मैया मैं लड़ फड़ेया तेरा जोता दा नजारा मेरी माए तेरे जोता दा नजारा ओ लगदा बड़ा प्यारा मेरी माए सानू लगदा बड़ा प्यारा ओ एक पैना बस गई कांगड़े दिया धारा एक पैना बस गई कांगड़े दिया धारा ज्वाला देवी धाम प्यारा ओ ज्वाला देवी धाम प्यारा ओ। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपनी 52 शक्तिपीठ की यात्राएं कर रहा हूं और आज मेरी तीसरी यात्रा है माँ ज्वाला देवी की। और अभी मेरे साथ यहाँ के पंडित अभिनेंद्र शर्मा जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा चैनल केशव 666 में। मैं मंदिरों की और साधु संत सनातन धर्म की वीडियो दर्शकों तक पहुंचाता हूं और प्राचीन इतिहास को दिखाता हूं। तो पंडित जी आज मुझे ज्वाला देवी के प्राचीन इतिहास के बारे में बताएं। इसकी स्थापना कैसे हुई, माता का जो शक्ति का कौन सा अंग यहाँ पर गिरा। जय माता की। हमारे 52 शक्तिपीठों में जो ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, यहाँ पर महामाई की जीवा गिरी हुई है। वो तो आपको सभी को मालूम है कि जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और भगवान शंकर को उसमें आमंत्रित नहीं किया और सती माता ने जिद करी कि मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उनको कहा कि बिना निमंत्रण तो पिताजी के घर भी जाना उचित नहीं होता है। लेकिन वो हठवश वहाँ चली गई और भगवान को इस बात का आभास था कि ऐसा कुछ वहाँ विदित होगा, इसलिए उन्होंने अपने 2 गण काल भैरव और वीरभद्र माता जी के साथ में भेज दिए और वहाँ पर जैसा हुआ वैसे हुआ। वहाँ पर माता जी का कोई सम्मान पूर्वक आदर सत्कार नहीं हुआ और महामाई को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं माना
उन्होंने अपनी योग अग्नि से द्वारा अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर लिया। और जब भगवान के गणों को ये मालूम पड़ा कि माता जी ने अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने उस पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ माता सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर भ्रमण करने लग पड़े और इस अवस्था में सब तरफ प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हमें इस जो अवस्था है इससे मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने अदृश्य सुदर्शन चक्र के द्वारा सती माता के अंगों को काटना शुरू किया। भगवान तो भ्रमण कर रहे थे और जहाँ जहाँ वो अंग कट गिरते गए वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। तो ज्वालामुखी जो शक्तिपीठ है ये कामाख्या शक्तिपीठ के बाद दूसरे नंबर सबसे तंत्रोक्त साधना में सबसे ऊपर माना गया है। और यहाँ पर माता जो है वो ज्योति के रूप में विराजमान है। जीवा रूप में यहाँ मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसमें 7 ज्योतियाँ हैं। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं बाएं से आगे को तो पहले कोने में चंडी आती है और उसके अगले कोने में ईशान कोण में हिंगलाज देवी आती है और जो मुख्य देवी है वो सोने के आले में अंदर विराजमान है। उसके दाईं तरफ विंध्यवासिनी और बाईं तरफ अन्नपूर्णा और जो नीचे एक कुंड बना हुआ है उस कुंड के बीच में जो सबसे आकार में बड़ी ज्योति है वो महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है और उसके दाईं तरफ जो है वो महासरस्वती है। और जो ज्वाला मैया यहाँ महाकाली के रूप में विराजमान है, सिद्धदा के रूप में विराजमान है। और माता के जो मंदिर के पीछे जो गोरखडिब्बी कहा जाता है तो वो जो स्थान है वो उन्मत्त भैरव के रूप में, अर्थात जो भी जितने भी शक्तिपीठ होते हैं वहाँ जो भैरव अर्थात भोलेनाथ जो हैं वो शंकर शिव भैरव के रूप में विराजमान होते हैं। तो यहाँ माता ज्योति रूप में है तो वहाँ जो पीछे जो है गोरखडिब्बी में ज्योति के जो पुंज दिखता है वो वास्तव में उन्मत्त भैरव का स्वरूप है। पंडित जी, इस मंदिर की स्थापना जो प्राचीन काल में किसने की थी? इस मंदिर की स्थापना जो है हमारे राजा भूमिचंद हुए हैं, उन्होंने इसकी एक्चुअली ये मंदिर तो काफ़ी पहले पांडवों ने बनाया था, उसके बाद मुगलों ने इसका विध्वंस कर दिया। फिर हमारे जो राजा भूमिचंद थे उन्होंने इसका पुनः निर्माण कराया। कटोच वंश के राजा थे तो उसके बाद में इनकी स्थापना हुई, क्योंकि जितने भी जो मुगल कालीन लाते हैं राजा जो हैं उन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म को ख़त्म करने की बहुत ही कोशिश की। अब अकबर कहते हैं आया था, अकबर कोई नहीं आया था यहाँ पर। वो तो एक हमारे लोगों में भय था कि लोग डर के मारे मंदिरों में आने से हिचकते थे और यहाँ बड़ी गरीबी हुआ करती थी। तो उस भय को ख़त्म करने के लिए यहाँ हो सकता हमारे बुज़ुर्गों ने लोगों को कहा कि अकबर आया है। मेरा अपना मानना है कि अकबर नहीं आया, क्योंकि वो सनातन को मानने वाला नहीं था। उसने हिंदुओं को हमेशा ही कष्ट दिया, उनका धर्म का उन्होंने ये किया तो विध्वंस किया। उसकी ऐसी भावना नहीं थी कि वो माता को मानता। तो लोगों के उस डर को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बनाया हुआ कि यहाँ आया था ताकि लोग बेझिझक होकर मंदिरों में आएँ और माता के दर्शन करें। यहाँ पर भैरव कौन से हैं? यहाँ का जो भैरव है उनका नाम है उन्मत्त भैरव और जो देवी है वो 10 महाविद्या में धूमावती के रूप में विराजमान है। और वैसे माता जी का नाम सिद्धदा अंबिका के रूप में यहाँ पर है। अर्थात ये जो देवी है धूमावती हमारी 10 महाविद्याओं में सबसे ही वरिष्ठ, अर्थात जैसे हमारे घर की बूढ़ी औरतें होते हैं वैसे उनका स्वरूप है। उनके दांत टूटे हुए हैं, बाल सफ़ेद हैं और ये जैसे हमारी घर की दादी और परदादी होती है उनको सिर्फ हमारे अपने परिवार का भला ही अच्छा लगता है कि हमारा परिवार बड़े बूढ़े फले फूले। तो ये जो देवी है ये साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो परम मोक्ष की आशा से माता की यहाँ पर पूजा करता है उसको माता सब सिद्धियाँ 9 निधियाँ प्रदान करती है। ये जो जोत जल रही है ये कहते हैं कि पानी में भी जोत जल रही है, वो कहाँ पर है? ये जो ऊपर जो गोरखडिब्बी है वो इसी को पानी में कहते हैं, क्योंकि उसमें वो नीचे वो कुंड में जल भरा हुआ है। और ये जो जितना भी ये जो माता जी का ये जो स्थान है ये जो पर्वत है इसको ज्वाला पर्वत कहा गया है। तो इस ज्वाला पर्वत में ये जो माता जो आगे बैठी हुई है ये ज्वाला रूप में है और जो पीछे जो है जो गोरखडिब्बी में स्थान है वो उन्मत्त भैरव के रूप में है। उनकी जो परिपाटी है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ आए थे, तो जब वो आए तो उस समय ही कलयुग लग पड़ा। तो जो वो भिक्षाटन के लिए गए तो पीछे से जब कलयुग लग पड़ा तो उनका जो एक चेला था उसका नाम था अर्जुनागा। तो वो यहाँ जो पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ के उसने गुरुजी को आवाज़ लगाई कि गुरुजी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपने जो जल रखा था वो पानी उबर रहा है और आप आइए भिक्षा करके जो खिचड़ी बनाएंगे खाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अब मैं नहीं आ पाऊँगा और जैसा भी है अब कलयुग लग पड़ा, अब जैसे दोबारा ये चीज़ें वापस आएंगे तो वापस आएंगे बनेगा। तो वो चीज़ें वैसी की वैसी रुकी हुई हैं। माता की शक्ति से
जो है वो जल जो है वहाँ उभर रहा है और भैरवनाथ गोरखनाथ जी की शक्ति से वो ठंडा है, उसमें बुलबुले निकल रहे हैं। तो यहाँ से 500 पौड़ी चढ़ के ऊपर वो क्या ना अर्जुन नागा जी के स्थान है। और इस मंदिर ज्वाला जी के मंदिर के पीछे टेढ़ा मंदिर है, जो 1905 के बहुत बड़े कांगड़ा में जो भूकंप हुआ था उसमें वो उसका नींव के सही थी वो टेढ़ा हो गया था, इसलिए वो यथावत है लेकिन वो टेढ़ा हुआ है, इसलिए लोग वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ के पूर्ण इतिहास के बारे में दर्शकों को जानकारी दी। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कि जैसे पंडित जी ने आज हमें बताया कि अकबर जब यहाँ पर आया था उसने सिर्फ विध्वंस किया था, उसने हमारे सनातन धर्म को नष्ट किया था, मगर ये सनातन धर्म की एक अपनी शक्ति है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये फिर से अपनी पूर्ण ताकत के साथ खड़ा हो चुका है। और आज मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सनातन धर्म को बचाने के लिए आप अपने बच्चों को मंदिर अवश्य लेके जाएं और गौशालाएं लेके जाएं और उन्हें अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म के बारे में ज़रूर बताएं। जय सनातन धर्म। धन्यवाद। तो दोस्तों इस समय मैं ज्वाला देवी में हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर ये पानी उबल रहा है और जोत भी अपने आप जल रही है, आप देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। और अभी मैं एक महात्मा से पूछूंगा यहाँ के बारे में। महात्मा जी, ये जो जोत जल रही है इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, इसका रहस्य। यहाँ पर ज्वाला महामाई का सती माता का एक अंग गिरा था, जीभ की वजह से इस शहर का नाम ज्वालामुखी पड़ा हुआ है। यहाँ पर 11 ज्योतियाँ जलती थी। अकबर ने आया था इस मंदिर को लूटने और यहाँ पर ज्योतियाँ को बुझाने के लिए, तो ज्योति बुझी नहीं। फिर बहुत सारे चमत्कार देखने के बाद फिर इस मंदिर की स्थापना हिमाचल के राजा जी कराए थे। फिर इधर ज्वाला महामाई का मुख है, मुख में जल है, जल में धूप दिखाने से महामाई प्रचंड रूप में दर्शन देती है और आलोक हो जाती है। अभी आपको बाबा जी गूगल धूप डाल के इसमें दिखाएंगे और ये चमत्कार देखिएगा। अब इस चमत्कार को देखिएगा। बोले ज्वाला माता की जय। जय गोरखनाथ। बोले ज्वाला महामाई की जय। चलो।